फिल्म की शुरुआत में बहुत सारे स्पेसशिप को दिखाते हैं। नासा को पता चलता है कि ये सारे स्पेसशिप धरती पे 10 घंटे में लैंड कर जाएंगे। और अब फिल्म के हीरो सार्जेंट माइकल को दिखाते हैं। ये आर्मी में होता है। उसने अपने आखिरी मिशन में बहुत सारे आदमियों को खो दिया था। ये मिशन इराक में था और अब गवर्नमेंट लोगों को शहर खाली करने को कहती है। माइकल का सीनियर उसे इन्फॉर्म करता है कि वो एलियन शिप 1 घंटे में लैंड कर जाएगा। और अब कैप्टन विलियम को दिखाते हैं। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होता है। वो छुट्टियों पे था, लेकिन आर्मी उसे वापस बुला लेती है। सीनियर ऑफिसर माइकल को बताता है उसे कैप्टन विलियम की टीम को ज्वाइन करना है। कैप्टन विलियम अभी एकेडमी से ट्रेनिंग करके निकला है और माइकल को उसे गाइड करना होगा। माइकल कैप्टन विलियम से मिलता है और अब उनकी टीम को दिखाते हैं। इनमें लेनिहन, सिमंस, हैरिस और लॉकेट नाम के सोल्जर्स होते हैं। वो सभी अपने हथियार रख लेते हैं। टीवी पे न्यूज दिखाते हैं कि एलियंस के स्पेसशिप बीच पे लैंड कर चुके हैं। जनरल विलियम एलियन शिप की इमेजेस दिखाता है। जनरल कहता है ये सारी इमेजेस नासा के हबल टेलीस्कोप ने खींची है। वो सभी लोग टीवी पे देखते हैं। एलियंस ने लैंड करते ही नेवी के बहुत सारे शिप पे हमला कर दिया और फिर वो एलियंस अपनी बंदूकों से बीच पे मौजूद लोगों को मारने लगते हैं। इस हमले में न्यूज रिपोर्टर भी मारी जाती है। आर्मी बेस के सारे सोल्जर्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और बीच के लिए रवाना होते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर कैप्टन विलियम अपनी पत्नी के लिए एक लेटर लिखने लगता है इन केस वो मारा जाए। एलियन उनमें से कुछ हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देते हैं। जमीन पे उतरने के बाद मिशन डायरेक्टर उन्हें प्लान बताता है कि उनकी एयरफोर्स यहाँ पे 3 घंटे में बॉम्ब गिरा देगी और इससे पहले माइकल और उसकी टीम को वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके लोगों को बचाना है। टीम को वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो शहर को छोड़ रहे थे और अंदर जाने पे उन्हें वहाँ पे डेड बॉडीज मिलती है। अचानक एलियंस घरों की छत पे से टीम पे हमला करने लगते हैं। धुएं की वजह से टीम वाले एलियंस को नहीं देख पाते। टीम एक जगह ट्रैप हो जाती है। वो गोलियों से बचने के लिए गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी एलियंस एक सोल्जर को झाड़ियों में से ले जाते हैं। कैप्टन विलियम्स वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। उसे जंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। माइकल जल्दी करते हुए एक लकड़ी को तोड़ के रास्ता बनाता है। वो एक घर में जाता है और टीम को फॉलो करने को कहता है। माइकल कैप्टन विलियम को शांत कराता है। तभी वो देखते हैं कि लेनिहन नाम का सोल्जर वहाँ पे मिसिंग है। माइकल अपने 2 लोगों को लेकर लेनिहन को ढूंढने जाता है। लेनिहन एक गैराज में छुपा होता है और वो टीम को रेडियो पे कांटेक्ट करता है। लेनिहन गैराज के बाहर किसी चीज की हलचल देखता है। लेनिहन के पीछे से एक एलियन आता है और उसके कंधे पे गोली चला देता है। एलियन रोबोट के जैसा दिखता है। लेनिहन जवाबी फायरिंग करता है और एलियन को स्विमिंग पूल में गिरा देता है। इतने में माइकल भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। एलियन स्विमिंग पूल से बाहर आता है और वो सभी लोग उसे देखते ही गोली चलाने लगते हैं। माइकल और उसकी टीम पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और यूनिट मिलती है। इसमें 4 सोल्जर होते हैं। उनमें से एक एलिना नाम की लड़की होती है। वो कहती है कि एलियंस उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानते थे कि वो कहां से हमला करने वाले हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। माइकल और उसके आदमी पुलिस स्टेशन में सिविलियंस को ढूंढने जाते हैं। वहाँ पे उन्हें 5 लोग मिलते हैं, जिनमें से 3 बच्चे, एक जो नाम का आदमी और जानवरों की डॉक्टर मिशेल होती है। उनको रेडियो पे मैसेज मिलता है कि हेलीकॉप्टर 28 मिनट में लैंड कर जाएगा। कैप्टन विलियम हेलीकॉप्टर के लिए एक सिग्नल छोड़ता है। जब हेलीकॉप्टर आता है वो लोग घायल हुए सोल्जर्स को उसमें बैठाने लगते हैं। माइकल उन बच्चों को बैठाने को कहता है, लेकिन पायलट बोलता है कि हेलीकॉप्टर में और जगह नहीं है। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन तभी एक एलियन का शिप मिसाइल छोड़ के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। टीम वाले वापस पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। कैप्टन विलियम कहने लगता है उसकी वजह से 4 लोग मारे गए। माइकल कैप्टन विलियम को शांत रहने को कहता है। विलियम अपने आप को संभालता है और कर्न और लॉकेट नाम के 2 आदमियों को छत पे भेजता है ताकि वो एलियन पे नजर रख सकें, जो अपने बेटे हेक्टर के साथ होता है और वो उसे माइकल से मिलाता है, जो कहता है उसके बेटे को मिलिट्री वाले बहुत पसंद है। कर्न और लॉकेट को सामने वाली बिल्डिंग पे एलियन के सोल्जर्स दिखते हैं जो स्पेसशिप से बाहर आते हैं। न्यूज में दिखाते हैं कि वो एलियंस धरती पे पानी जैसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। छत पे बैठे लॉकेट को एक बस दिखती है और वो कैप्टन विलियम से कहता है वो लोग बस के जरिए एस्केप कर सकते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स को एक एलियन की बॉडी मिलती है। एलियंस की गन उनके हाथ से चिपकी होती है, यानी कि एलियंस की गन को केवल वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकल एलियन की बॉडी को अंदर ले जाता है कि उन्हें एलियन की बॉडी में वीक स्पॉट को ढूंढना होगा ताकि वो उन्हें जल्दी से मार सके और उनकी गोलियां वेस्ट ना हो। छत पे से लॉकेट देखता है कि वो एलियंस
पुलिस स्टेशन में हमला करने वाले हैं। विलियम और उसके आदमी सिविलियंस को बस के अंदर ले जाने लगते हैं। माइकल और एलिना एलियन को मारने का तरीका पता लगाने लगते हैं। वो एलियन के दिल को ढूंढ लेते हैं जिसपे वार करने से उनकी मौत हो सकती है। तभी एक सोल्जर एलियंस को दरवाजे से आते हुए देखता है और अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उन्हें ब्लास्ट कर देता है। अब वो सभी बस के अंदर बैठ जाते हैं और पुलिस स्टेशन से भाग निकलते हैं। तभी एक एलियन का शिप उनकी बस पे से गुजरता है। माइकल बस को रुकवा देता है। उनमें से एक आदमी रेडियो के जरिए हेडक्वार्टर से मदद मांगने लगता है। माइकल रेडियो को बंद करने को कहता है। एलियंस रेडियो के सिग्नल को ट्रैक कर सकते हैं और इसी तरह हमले के बारे में पता लगाते हैं। माइकल बस से बाहर निकलता है और उस रेडियो को ले जाकर एक पेट्रोल पंप पे रख देता है। वो रेडियो को ऑन करता है जिससे एलियन का शिप पेट्रोल पंप पे जाने लगता है। माइकल दूर जाता है और उस पेट्रोल पंप के वहाँ एक ग्रेनेड को फेंक देता है जिससे एलियन का शिप ब्लास्ट हो जाता है। माइकल एलियन शिप के नजदीक जाता है तो पाता है कि उनमें कोई एलियंस नहीं है, वो ड्रोन्स हैं। बस में जाके माइकल ये इन्फॉर्मेशन देता है। एलिना कहती है वो एयरफोर्स के लिए काम करती है और उनके हिसाब से इन एलियंस का एक कमांड सेंटर है जो कि उन ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। उसमें बड़े एंटीने लगे होते हैं। अब उनकी बस एक फ्लाईओवर पे जाती है लेकिन वो बॉम्ब की वजह से टूटा हुआ होता है। पास ही में एलियंस और आर्मी में लड़ाई हो रही होती है। एलियंस माइकल की टीम को देख लेते हैं और उन पे गोली चलाने लगते हैं। माइकल अपना प्लान बताता है कि वो सिविलियंस को रस्सी के जरिए फ्लाईओवर से नीचे उतार देंगे। जबरदस्त फायरिंग के बीच एलिना और टीम वाले 2 एलियंस को मार गिराते हैं। तभी अचानक से एलियंस एक मशीन लेके आते हैं जो मिसाइल छोड़ सकती है। मिसाइल की वजह से एक कार ब्लास्ट हो जाती है। माइकल और विलियम्स एलियन को रोकने के लिए आसपास की गाड़ियों में C4 नाम का बॉम्ब लगाने लगते हैं। तभी एक मिसाइल विलियम के नजदीक ब्लास्ट होती है और वो घायल हो जाता है। विलियम के हाथ से बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला रिमोट गिर जाता है। विलियम माइकल से कहता है कि वो बॉम्ब को अपने हाथों से ब्लास्ट कर देगा। विलियम माइकल को अपनी पत्नी को लिखा लेटर देता है। वहीं जो नाम का आदमी एक एलियन को देखता है। एलियन उन पे फायर करने वाला होता है। वो जल्दी करते हुए एक गन उठाता है और एलियन पे हमला करता है लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। एलियंस अपनी मशीन के साथ उनके और भी करीब आ जाते हैं। विलियम एक बटन प्रेस करता है और C4 बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। अब उनकी टीम एक सुपरमार्केट में जाती है। न्यूज में बताते हैं कि नासा के प्रोफेसर के हिसाब से एलियन धरती पे पानी के लिए आए हैं। धरती पे पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और एलियन पानी को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एलिना कंप्यूटर पे देखती है कि बहुत सारे लोगों ने एलियन के कमांड सेंटर की फोटो इंटरनेट पे डाली है। उनके हिसाब से ये कमांड सेंटर ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे थे। तभी माइकल कहता है कि सिर्फ 1 मिनट में आर्मी वाले उस जगह बॉम्ब गिरा देंगे। वो लोग एक स्टोरेज रूम में छुप जाते हैं जहाँ की दीवारें काफी मोटी होती है जो बॉम्ब के झटके को झेल सकती है। माइकल की घड़ी पे टाइम पूरा हो जाता है लेकिन तब भी उन्हें बॉम्ब के गिरने की आवाज नहीं आती। वो लोग आर्मी बेस पे जाते हैं तो पाते हैं यहाँ पे सारे प्लेन्स एलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इसी वजह से बॉम्ब्स नहीं गिरे थे। टीम वाले आर्मी बेस पे मैप को ढूंढने लगते हैं। तभी माइकल पाता है कि जो की मौत हो चुकी है। माइकल कहता है कि जो एक सिविलियन था उसने एलियंस के आगे हार नहीं मानी। तो वो लोग तो आर्मी वाले हैं। उन लोगों को एक मैप मिल जाता है और वो रेडियो के जरिए एक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए बुलाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ब्रिज को पार करना होगा। उन लोगों को यहाँ पे टैंक्स मिल जाते हैं जो कि चालू हालत में थे। वो सभी टैंक्स में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं। वो लोग एक टनल से गुजरते हैं और बाकी के एलियंस को टैंक के नीचे कुचल देते हैं। अब टीम वाले हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि उनकी आर्मी के सारे फाइटर जेट खत्म हो चुके हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर के जरिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। तभी माइकल को अपनी दूरबीन से बहुत सारे एलियन के शिप दिखते हैं। ये सभी एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। माइकल एलिना से कहता है कि हो सकता है यहाँ पे एलियंस का कमांड सेंटर हो। अगर उन्होंने एलियंस के ड्रोन को गिरा दिया तो जमीन पे मौजूद एलियंस को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। माइकल रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने लगता है। टीम वाले भी माइकल को फॉलो करते हैं। एलिना बोलती है कि उनके हिसाब से एलियन का कमांड सेंटर जमीन के नीचे होगा। वो लोग एक सीवर लाइन के जरिए कमांड सेंटर की तरफ जाते हैं। ये सीवर लाइन एकदम भूल भुलैया जैसी होती है और वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी अचानक से उन पे एलियंस हमला करते हैं। माइकल कहता है वो कमांड सेंटर यहीं आसपास होगा क्योंकि एलियन उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो लोग एलियंस को मारने के बाद एक गुफा में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है। ये एलियंस का कमांड सेंटर होता है जिसमें से एंटीना बाहर निकले होते हैं। टीम वाले सीवर लाइन से बाहर आते हैं।
माइकल अपना प्लान बताता है। उन्हें हेडक्वार्टर को कमांड सेंटर के बारे में इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो मिसाइल लॉन्च कर दें। उस जगह रेडियो सिग्नल कमजोर होता है तो माइकल कर्ण नाम के सोल्जर को एक टावर पे भेजता है जहाँ पे रेडियो सिग्नल स्ट्रॉन्ग था। कर्ण उस टावर पे चढ़ता है और हेडक्वार्टर को उनकी लोकेशन बताता है कि वो वहाँ पे मिसाइल छोड़ दे। हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि वो 3 मिनट में मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। एलियंस का शिप कर्ण को स्पॉट कर लेता है क्योंकि वो रेडियो को ट्रेस कर लेते हैं और उनके हमले में कर्ण मारा जाता है। माइकल कहता है उन्हें एलियंस को रोके रखना होगा ताकि वो मिसाइलें कमांड सेंटर पे ही लगे। तभी एलियंस का शिप उन पे हमला करता है। टीम वाले अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस एलियन के शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने में मिसाइल वहाँ पे पहुँच जाती है। माइकल एक लेजर को कमांड सेंटर पे छोड़ता है। लेजर मिसाइल को बताती है कि उसका टारगेट कहाँ पे है। मिसाइल के लगने से कमांड सेंटर का एंटीना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो पूरा कमांड सेंटर जमीन से बाहर निकल आता है। कमांड सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे एलियंस बाहर निकल आते हैं। एलिना उन एलियंस को शूट करने लगती है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। एलियंस के ड्रोन उन लोगों पे हमला करते हैं और माइकल के हाथ से वो लेजर छूट जाता है। माइकल लेजर को फिर से उठा के कमांड सेंटर पे छोड़ने लगता है। कमांड सेंटर अपने आप को बचाने के लिए ड्रोन्स को बीच में ले जाता है और मिसाइलों से टकरा देता है। अब एक आखिरी मिसाइल बची होती है लेकिन उसके रास्ते में एक ड्रोन आ जाता है। एलिना अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस ड्रोन को नीचे गिरा देती है और वो मिसाइल कमांड सेंटर से टकरा जाती है। कमांड सेंटर के डिस्ट्रॉय होते ही एलियंस के सारे ड्रोन अपने आप नीचे गिर जाते हैं। बचे हुए एलियंस वहां से भागने लगते हैं और टीम वाले उन्हें मार देते हैं। वो लोग एयरबेस पे जाते हैं जहाँ पे जनरल माइकल और उसकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं अब उन्हें पता है कि एलियंस को कैसे हराना है। माइकल और उसकी टीम वाले रेस्ट करने की बजाय फिर से बंदूकों में गोलियां डालने लगते